सोनम वांगचुक जी को पुलिस उठाकर ले गई है और खबर आ रहा है कि अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब ये खबर सुना तो मैं सन्न रह गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश के लिए, हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए जो व्यक्ति भूख हड़ताल किए हुए थे उनकी बातों को सरकार को सुनना चाहिए था, लेकिन नहीं सुना। आखिर क्या मजबूरी है हमारे सरकार को? आखिर किसने रोका है हमारे सरकार को, जो हमारे देश की जनता की बात को नहीं सुन रहे हैं, हमारे देश के युवाओं की बात नहीं सुन रहे हैं, हमारे देश की जनता की समस्या के बारे में नहीं सुन रहे हैं और हमारे देश की जनता के लिए बात नहीं कर रहे हैं। आखिर कौन है जो रोक रहा है हमारे देश को आगे बढ़ने से? आखिर ये कौन सी व्यवस्था है हमारे देश की? हमारे सोनम वांगचुक जी हमारे देश के लिए भूख हड़ताल कर रहे थे, अपने लिए नहीं कर रहे थे। सोनम वांगचुक जी को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत थोड़ी है, इसके बावजूद भी हमारे देश के लिए लड़ रहे थे। उनकी बातों को सुनना चाहिए था, लेकिन पुलिस के द्वारा उठाकर ले गया है। खबर आ रहा है कि पुलिस, लेकिन जब वीडियो देखा तो कोई भी पुलिस के वर्दी में था ही नहीं, सब एनी ड्रेस में था। तो पुलिस का नाम मुझे सही नहीं लग रहा है, कोई वर्दी में था ही नहीं। आखिर क्या मजबूरी है जो वर्दी में नहीं थे? देखिए हमारे देश के युवाओं, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है अपने देश को बचाने के लिए। हमारे देश के लाखों करोड़ों क्रांतिकारी शहीद हुए, हमारे देश के लाखों करोड़ों क्रांति शहीद हुए गोरे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। अब हमारी पारी है कि हम इन काले अंग्रेज़ों को भगा दें। इसीलिए मैं आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया। सोनम वांगचुक जी को इस तरीके से उठाकर ले जाना उचित नहीं है। हमारे देश के भविष्य थे, हमारे देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। आखिर सरकार चाहते क्या है? सरकार को जवाब देना चाहिए था। सरकार को और इस बात पर, इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए था कि पेपर लीक हो रहे हैं हमारे देश में। हमारे सोनम वांगचुक जी एक ही चीज़ तो चाहते थे कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, क्योंकि हमारे देश में पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन पता नहीं किसको हजम नहीं हुआ है। हमारे देश में बहुत गलत हो रहे हैं मेरे युवाओं, इसीलिए आइए सभी लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों का संकल्प है कि 5 लाख लोग अपने साथ जोड़ें और हम लोग छोटा समस्या हो या बड़ा समस्या हो, सभी को खुलकर विरोध करें, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से खोखला हो गया है यार। कैसी व्यवस्था है हमारे देश की, जो हमारे देश के जनता की समस्या को नहीं सुन रहे हैं। हमारे सोनम वांगचुक जी 21 दिन से भूखे थे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं। क्या वो सोनम वांगचुक जी को अस्पताल ले जाने से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल छोड़ देंगे? ये कैसी व्यवस्था है यार? थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए था ना। शर्म आती है ऐसी व्यवस्था पर। कैसी सरकार है, कैसी व्यवस्था है हमारे देश की।